दूसरी बातें गिनवाते रहे। आश्वासन दिया कि हमने जो भी वायदे किए, नहीं हमने जो वायदे किए हैं पूरे उस पे खरे उतरेंगे। ठीक है सर, ये तो पूरे देखिए 5 साल चलने वाला है, ये तो पूरे साल चलने वाला है। आपके वादे कितने पूरे कितने अधूरे। लेकिन इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर, मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का ये इस्तीफा, बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और क्योंकि बहुत जिस तरह के हालात मणिपुर में थे उसको लेकर कई तरीके के सवाल विपक्ष उठाता रहा लगातार, लेकिन अब बता दें मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा सामने आया है। तो एक दबाव की स्थिति जरूर थी यहां पर, क्योंकि मणिपुर के हालात पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, इस्तीफे की मांग कर रहा था। लेकिन मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें इस्तीफा हुआ है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी बिल्कुल, बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया है। आज ही वो दिल्ली से लौटे थे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन जब वो लौटे मणिपुर तो वो संबित पात्रा के साथ लौटे और वहां से वो गवर्नर हाउस गए। अजय भल्ला जो कि राज्यपाल है मणिपुर के, वहां पर कुछ समय बिताने के बाद जब वो निकलने वाले थे तभी एक खबर आनी शुरू हो गई थी कि संभवतः वो रिजाइन कर रहे हैं। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म हो गया है कि वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये भारी दबाव के चलते इस्तीफा? जी देखिए, कई वजह रही है। दबाव तो निश्चित तौर पर उन पर रहा है पिछले कई सालों से, खास तौर पर पिछले 1.5 साल से जब से एथनिक वायलेंस शुरू हुआ तब से बहुत भयंकर दबाव उन पर था। और अभी पिछले कुछ दिनों में काफी स्थितियां भी बदल गई। चाहे हम एनपीपी लें जो एक समय उनके समर्थन में थे, सब अलग आ गए। जेडीयू ने भी अपना पैंतरा दिखाना शुरू किया। कांग्रेस ने कह दिया था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। इसमें उनके साथ जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो भी जो एक भीतर में एक इंटरनल द्वंद्व चल रहा था। ऐसे में लगातार वो दिल्ली जाते हैं 2 बार, अभी कुछ दिनों पहले गए, अब फिर कल पहुंचे। तो ऐसे में अभी हाल की परिस्थितियां काफी अलग हो गई थी। सरकार उनके पक्ष में, उनके नेतृत्व में चलना बड़ा मुश्किल दिख रहा था। ऐसे में संभवतः दिल्ली में ये फैसला किया गया। आज जो मीटिंग हुई उसके बाद वो जब लौटे संबित पात्रा के साथ, उन्होंने रिजाइन किया है। इससे पहले कई बार जब ये सवाल उनसे पूछे गए तो 30 अगस्त को याद कीजिए जिस तरह से खबरें चल रही थी कि वो फिलहाल इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, 6 महीने में शांति हो जाएगी। कई बार दबाव बना, कई बार ऐसी खबरें आई, कई बार दिल्ली का दौरा रहा और ऐसा कहा गया कि इस्तीफा हो सकता है, इस्तीफा जल्द दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें अमित शाह से पहले उनकी मुलाकात हुई एन बीरेंद्र सिंह की, और उसके बाद अब जो सारी अटकलें चल रही थी कि क्या वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अनुपम, जिस तरह ये इस्तीफा हुआ है, अब ये किस रणनीति के तहत अब इस्तीफा, क्योंकि दबाव तो बहुत पहले से इस बात का चल रहा था और कई अटकलें ऐसी लगी, कई बार दिल्ली आना हुआ, कई बार ऐसी खबरें आई, लेकिन अब जाकर इस्तीफा? देखिए अर्पिता, पिछला जो दबाव था, मतलब इससे पहले तक जो बातें आती रही थी, जैसा कि आप बोल भी रही थी कि सुनने में आता था कि अब वो इस्तीफा दे देंगे, हो सकता है, या उन पर दबाव है काफी। लेकिन उन परिस्थितियों में वो दबाव टाल लिया गया या वो दबाव सह लिया गया। पार्टी को लगा कि अगर इस दौर से निकल जाएगा तो हो सकता है मणिपुर की स्थिति और सुधरे, तो ये परिस्थिति अब न बने। लेकिन हाल की जो परिस्थितियां बनी वो काफी उलझ गई थी। अगर हम विस्तार से इस पर बात करें तो देखिए, बीजेपी का साथ जो उनकी पार्टियां थी, चाहे वो एनपीपी हो चाहे जेडीयू हो, धीरे धीरे वो उनसे अलग होने लगे थे। ऐसे में जो कुकी जो एमएलए थे वो तो बहुत पहले ही अलग हो गए थे। लेकिन बीजेपी के जो अन्य जो एमएलए थे वो भी अब बीरेंद्र सिंह के खिलाफ जाने लगे थे। एक द्वंद्व पार्टी के भीतर ही, एमएलए के भीतर ही शुरू हो गया था। तो यही लेकर पिछले 2 बार का जो अभी का हाल का दौरा रहा है, यही लेकर हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने कह दिया था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है। ऐसे में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त में बीजेपी के जो एमएलए हैं वही हाजिर नहीं रहते, अगर बीरेंद्र सिंह के पक्ष में वो नहीं रहते, आते ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह से ह्यूमिलिएशन होता।
तो ऐसे में इस स्थिति से उबरने का अब और कोई उपाय नहीं बचा था पार्टी के पास। और यही वजह रही संभवतः कि वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वो दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की, काफी देर तक बात हुई। उसके बाद ये तय कर लिया गया कि अब नेतृत्व बदलने की जरूरत है, वीरेंद्र सिंह को अब हटना होगा, क्योंकि जो पार्टी के दूसरे विधायक हैं, दूसरे एमएलए हैं, वो जो एकजुट थे इतने दिनों तक, वही अब उनका साथ छोड़ने की धमकी दे रहे हैं या उनसे अलग हो रहे हैं, उनके खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ऐसे में वीरेंद्र सिंह को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं रह गया था, उनको गिरना तय था। और तो उससे बेहतर होता कि वो खुद से ही इस्तीफा दे, और यही सब पार्टी ने निर्णय लिया और उनको कहा गया कि आप जाइए, जाके आप इस्तीफा दीजिए। जफर इस्लाम जी हमारे साथ हैं। जफर इस्लाम जी, बहुत देर तो नहीं कर दी ये फैसला लेने में? देखिए, जो फैसला होता है सही टाइम पे सही पार्टी का फैसला होगा, इसलिए अभी फौरन ही ये फैसला आपके चैनल पे बैठा हूं तो मुझे भी इसकी जानकारी मिली। ऐसे में कोई टीका टिप्पणी मुझे लगता है नहीं, मेरी बिना जानकारी के नहीं मुझे करना चाहिए। लेकिन अब जो भी फैसला हुआ है और जो आपके सामने दिख रहा है, ये शायद पार्टी का फैसला होगा। और मैं समझता हूं कि पार्टी जब उचित समझती है तभी ऐसे फैसले लेती है। और इसका जो है जो इंडिकेशन आप कह रहे हैं कि पहले से, लेकिन हम लोगों को इसका ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। लेकिन अभी नहीं सर, क्योंकि याद कीजिए 15 अक्टूबर को सर मैसेज मिला है, तो 15 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक हुई और 19 बीजेपी विधायकों ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि वहां जिस तरह की स्थितियां हैं उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या वजह रही सर कि अपने ही विधायकों को नहीं सुना पार्टी ने, आलाकमान ने, और इस्तीफे की जो लगातार मांग खुद आपके विधायक करते रहे, अब जाकर ये फैसला हुआ? देखिए, विधायकोों की मांग या किसी और की मांग वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट जब ऐसे सिचुएशन में है, जब थोड़ा वहां पर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन चल रहा है ग्रुप्स में, तो उस वक्त ज्यादा जरूरी होता है कि वहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी की जरूरत होती है और उस पर ज्यादा प्राथमिकता दी गई होगी। और अब जब पीस एंड स्टेबिलिटी वहां काफी दिख रहा है, तो ऐसे में जो लीडरशिप को समझ लगा होगा कि अब चेंज करने का समय आ गया। लेकिन जफर जी, ये भी तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री अगर राज्य का आप शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात या उसको बहाल करने की बात अगर करते हैं, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की बन जाती है। अगर उनके खुद के विधायक कह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, फिर भी इंतजार इस बात का, उनको बनाए रखिए, शांति लाइए, तो ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? राज्य की जरूरत के हिसाब से भी मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि वो तो जरूरी थे ना कि शांति लाया जाए, किसी तरह शांति बहाल की जाए, और उसमें वो नाकाम दिख रहे थे। देखिए, सिर्फ लीडरशिप नहीं, सिर्फ सीएम के चेंज होने से वहां पर जो डिस्टर्ब एरियाज थे उसमें पीस आ जाएगा, ऐसा नहीं था। और शायद इसी वजह से हमारी लीडरशिप ने या सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, गृह मंत्री जी ने फैसला लिया होगा, तो वो अभी सही फैसला है। इसलिए कि पहले सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्या थी? क्या मुख्यमंत्री जी को चेंज करना, या प्राथमिकता थी कि वहां स्टेबिलिटी और पीस एंड स्टेबिलिटी की जरूरत थी। अब वो अचीव करने के बाद जो बाकी चीजें हैं, जो लोगों के जो उम्मीदें थी, उस पर सरकार ने फैसला लिया होगा। लेकिन बाकी चीजें जो भी हो, ठीक है, लेकिन फैसला जब उसी वक्त सरकार लेती है जब सभी पहलू को ध्यान में रखते जो उचित फैसला होता है वो लेती है। ठीक है, सुनील राजपूत जी। देखिए, अशांत मणिपुर के जो सीएम थे, बल्कि असफल सीएम थे वीरेंद्र सिंह जी का, आखिरकार इन लोगों ने इस्तीफा लिया। हम लोग तो सालों से मांग कर रहे थे कि वहां राष्ट्रपति शासन ले गए, चूंकि वीरेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक पक्ष में खुल करके खड़े थे और मणिपुर को अशांत और आतंकवादियों के साथ में इन लोगों ने कर दिया था। अभी जफर भाई कह रहे थे कि विधायकों से की मांग से कुछ नहीं होता, तो चुनी हुई सरकार में जफर भाई विधायकों की ही मांग से सब कुछ होता है। और अब वीरेंद्र सिंह का आप लोगों ने इस्तीफा लिया है, तो असफल गृह मंत्री का भी इस्तीफा ले लीजिएगा तो शायद मणिपुर शांत हो जाएगा। केंद्र में जो गृह मंत्री हैं, पिछले पूरे 1.5 साल से लगातार प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आज एक सही समय है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए,
मणिपुर में सारे पक्षों से मैं बात तेरा की जवाब जाए, दूंगा। सारे मैतेई को, कुकीज को, सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए और वहां शांति बहाली की अपील के लिए एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और राष्ट्रपति शासन लगा करके ये काम किया जाना चाहिए। और जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन जरा ये जो अब घटना हुई है, अब इस्तीफा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जरा वो भी जरा समझे। रजत सेठी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक का पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं। मणिपुर के हालात को देखते हुए रजत जरा ये बताइए कि उस समय इस्तीफा ना होना ठीक था, अब इस्तीफा होना सही है, या फिर ये दबाव में सीधा लिया हुआ फैसला है और बहुत देर में लिया गया फैसला है? सॉरी, देखिए अर्पिता जी, मैं बीरेन जी के पहले टर्म में उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुका हूं और वहां पे पिछले पहले टर्म में काफी तरीके से शांति की बहाली की गई। एक ऐसा राज्य जो उसके पिछले 10-15 सालों से करीब